क्रोध एक छोटा सा शब्द, लेकिन जब यह फटता है तो सृष्टि को जलाकर राख कर देता है। परिवार उजड़ जाते हैं, सभ्यताएं रक्त रंजित हो जाती हैं और इतिहास की धारा बदल जाती है। क्रोध ही वह आग थी जिसने महाभारत के महायुद्ध की नींव रखी। द्रौपदी के अपमान पर भीष्म, दुर्योधन और कर्ण का मौन रहना, अर्जुन की प्रतिज्ञा कि सूरज ढलने से पहले वह जयद्रथ का वध करेगा, और अश्वत्थामा का नारायणास्त्र छोड़कर संपूर्ण वंश को समाप्त कर देना, सब कुछ इसी प्रलयंकारी क्रोध, रावण का क्रोध ही उसके सर्वनाश का कारण बना। जब उसने सीता हरण किया, जब उसने अंगद को अपमानित किया, जब उसने विभीषण की अवज्ञा की और जब उसने भगवान राम के धैर्य को ललकारा, हर बार उसके भीतर जलती क्रोध की ज्वाला उसे विनाश के और करीब ले जाती रही। परिणाम, सोने की लंका राख में बदल गई और दशानन का सर्वनाश हो गया। क्रोध एक दहकती आग है। यदि समय रहते इसे सहन कर लिया जाए तो जीवन बच जाता है, रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन यदि यह बेकाबू हो जाए तो मचा देता है तांडव। दूर से एक फुफकार सुनाई देती है। एक विशाल नाग तेजी से राजा परीक्षित की ओर बढ़ता है। ये सब कलयुग के प्रभाव का परिणाम था, हरि। तक्षक नाग तेजी से उछलता है और एक ही वार में राजा परीक्षित को डस लेता है। चारों ओर अंधकार छा जाता है। सतयुग में सत्य था, त्रेता युग में धर्म बचा, द्वापर में अधर्म ने पैर पसारे। लेकिन अब मेरा समय है, कलयुग का समय। यहाँ पाप बढ़ेगा, लोभ फैलेगा, मनुष्य सत्य से दूर होगा, और सबसे बढ़कर अब इस धरा पर कोई कृष्ण नहीं, कोई राम नहीं, कोई अर्जुन नहीं। स्वामी, ये राजा परीक्षित तो तक्षक नाग के काटने से स्वर्ग से धार गए, इससे हमें क्या फायदा? फायदा? अब असली खेल शुरू होगा। उसका बेटा जन्मेजय, वही जो अब तक बालक था, अब वह नागों का खैर बन जाएगा। वह अपनी आंखों में प्रतिशोध की आग लेकर हर फनधारी को मृत्यु का आमंत्रण देगा। जब नागलोक थरथराएगा तब प्रकृति की परतें बिखरेंगी, वर्षा रुकेगी, मौसम बदलेंगे और मनुष्य का मन डगमगाएगा। सांप सिर्फ झड़ नहीं लाते, वे संतुलन भी लाते हैं, और जब संतुलन बिगड़ता है तो बुद्धि का दीपक बुझने लगता है। यही तो मेरी योजना है। प्रकृति से छेड़छाड़ करवाओ और इंसानों को लोभ, क्रोध और पाप की खाई में धकेल दो। एक नाग के मरने से एक राजा गया, अब 100 नाग मरेंगे और पूरा युग गिरेगा। हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां सूरज की किरणें बर्फीले शिखरों को छूकर सोने सा दमकाती हैं, वहां एक गहरी गुफा थी। गुफा के भीतर एक ज्योति जल रही थी। उसके ठीक सामने एक विशालकाय पुरुष ध्यान मग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, माथे पर एक चमकती हुई लाल रोशनी थी और शरीर इतना शक्तिशाली था कि मानो वह समय को भी परास्त कर सकता हो। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह स्वयं अश्वत्थामा था। सदियों से वह यहाँ बैठा था, एक श्रापित योद्धा जिसे अमृतत्व मिला था पर शांति नहीं। पर आज उसका मन विचलित था। वह कलयुग के प्रभाव को महसूस कर रहा था। उसने अपनी गहरी सांस छोड़ी और बुदबुदाया, कलयुग, ये वही युग है जिसकी भविष्यवाणी मेरे पिता गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। जहां अधर्म राज करेगा, जहां लोभ, भय, हिंसा और पाप का साम्राज्य होगा। और अब यह समय आ गया है। कलय, वह दानव जो अधर्म को बढ़ावा देता है, जो लोगों के मन में छल, कपट और लोभ भर देता है। क्या यही मेरे युद्ध का अंत था? क्या महाभारत के उस महासंग्राम के बाद हमने इसी संसार के लिए रक्त बहाया था? कृष्ण, तुम मुझे रोकने आए हो? मेरे पास वो शक्ति है जो युगों युगों तक अमर रहेगी। मैं द्रोण पुत्र हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। अमरत्व का घमंड मत कर अश्वत्थामा। अमर वही होता है जिसका नाम युगों युगों तक सम्मान से लिया जाए। पर तूने क्या किया? रात के अंधेरे में निर्दोष बालकों का संहार, यह वीरता नहीं, कायरता है। कृष्ण, तुमने पांडवों का साथ दिया, तुमने इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया, और अब तुम मुझे उपदेश देने आए हो? धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में तेरा पथ भ्रष्ट हो चुका है अश्वत्थामा।
गुरु द्रोण का पुत्र होकर भी तूने छल का मार्ग चुना। इस पवित्र मणि के योग्य अब तू नहीं है। नहीं, यह मणि मेरी शक्ति थी, यह मेरा गौरव था। तेरा अभिशाप ही तेरा भविष्य है अश्वत्थामा। तू अब अमर रहेगा पर शापित। कलयुग आएगा जब अधर्म अपने चरम पर होगा। लोग सत्य को भूल जाएंगे, अपनों को धोखा देंगे, लोभ और वासना उनकी आंखों पर पर्दा डाल देंगे, और तू भटकेगा इस कलयुग में, घावों से भरा, दर दर ठोकरें खाता। कलयुग? कैसा होगा यह युग? यह युग होगा छल और कपट का, जहां धर्म और अधर्म में भेद करना कठिन होगा, जहां लोग सत्य को कुचलकर असत्य की पूजा करेंगे, और तू उस समय भी जीवित रहेगा, पर कोई तुझे पहचानेगा नहीं। तेरा न कोई घर होगा, न कोई सम्मान, बस एक घायल योद्धा की तरह तू भटकता रहेगा। मुझे क्षमा कर दो माधव, इस अभिशाप से मुक्ति दो। क्षमा वहीं मिलती है जहां पश्चाताप हो, लेकिन तेरा दंभ अभी भी जीवित है अश्वत्थामा। जब तक तेरा हृदय पिघलेगा नहीं, जब तक तू स्वयं को नहीं पहचानेगा, तब तक तुझे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं जन्मेजय, हस्तिनापुर का वंशज, पुत्र हूं उस राजा का जिसे तक्षक नाग ने धोखे से मारा। अब मैं उस विषधर के पूरे वंश को धरा से मिटा दूंगा। यज्ञ शुरू करो, आज हर नाग का अंत तय है। अर्षि, वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मण मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं। यज्ञ कुंड से चमकदार अग्निशिखा उठती है। दूर नागलोक में हलचल मचती है। नागराज वासुकी और अन्य नाग भयभीत। कली राक्षस दूर से देखकर मुस्कुराता है, आंखों में चमक। यही तो चाहिए था। अब होगा प्रकृति का अपहरण और मानव बुद्धि का पतन। तभी एक बूढ़ा संत सामने आता है, हाथ उठाकर चिल्लाता है, रुको राजन, यह प्रतिशोध नहीं, विनाश है। नाग केवल विषधर नहीं, वो ब्रह्मा की रचना का संतुलन है। मेरे पिता के वध का मूल्य चुकाना होगा। मैं न्याय करूंगा, चाहे सृष्टि ही क्यों ना रूठ जाए। आकाश से बिजली गिरती है। यज्ञ की अग्नि और भी तेज होती है। सांप तड़पते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है। यज्ञशाला, जहां चारों ओर जलते अग्निकुंड से नागों की चीखें आ रही हैं। जन्मेजय की आंखों में लाल अंगारे हैं। तभी एक दिव्य तेज वाली आकृति धीमे धीमे धुएं को चीरती हुई आगे बढ़ती है। वे आर्षि, जरत्कारु और नाग कन्या मंजरसा के पुत्र हैं, अर्थात ब्राह्मण और नाग वंश दोनों का मिलन। राजन, यज्ञ को रोक दो। ये न्याय नहीं, यह अहंकार की अग्नि है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरे पिता को सांप ने मारा है। मैं आस्तिक हूँ, एक ब्राह्मण और एक नाग माता का पुत्र। मेरी रगों में दोनों का खून है, करुणा और तेज। यदि तुम नागों को मारोगे तो माँ प्रकृति तुमसे मुंह मोड़ लेगी। तक्षक को तब भी नहीं छोड़ूंगा। वो नागों में सबसे बड़ा अपराधी है। तक्षक एक अपराधी हो सकता है, पर उसके पीछे सैकड़ों निर्दोष नाग जल रहे हैं। क्या तुम्हारा प्रतिशोध इतना अंधा है कि उसे न्याय कहो? जिस दिन प्रतिशोध न्याय बन जाए, उस दिन इंसान राक्षस बन जाता है। राजाओं को क्रोध शोभा नहीं देता, क्योंकि उनकी तलवार हजारों की तकदीर लिखती है। मेरे पिता की मृत्यु का दोषी है तक्षक। जब तक उसकी देह भी राख न हो जाए, मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। राजन, नागों का विनाश रोकिए। सभी नाग दोषी नहीं है। यह यज्ञ प्रकृति और धर्म के संतुलन को तोड़ेगा। तुम्हें नागों से दया क्यों है? क्योंकि मैं स्वयं नागवंश की संतान हूँ, और मैं जानता हूँ कि हर नाग जहरीला नहीं होता और हर विष में अपराध नहीं होता। पर मेरे पिता का वध
तक्षक को दंड दीजिए, पर निर्दोषों को क्यों जलाते हैं? एक बुरा फल देखकर पूरा बाग नहीं काटा जाता राजन। प्रतिशोध वह न्याय नहीं होता जो निर्दोषों की राख पर खड़ा हो। सर्पों के बिना खेतों की रक्षा कौन करेगा? प्रकृति की श्रृंखला टूटेगी और तब मनुष्य ही सबसे अधिक डसेगा। धर्म का अर्थ है संतुलन, न अति क्रोध, न अंधा प्रेम। आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने नाग यज्ञ रोका। तक्षक जीवित रहा, प्रकृति की रक्षा हुई, आस्तिक को सम्मान मिला और उस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसका मातम मनाया जा रहा था। मैं हारा नहीं हूँ, मैं अब इंसान के भीतर बैठा हूँ, उनकी लालच, क्रोध और मोह में। कौन है ये कली? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उनकी शक्ति और ध्यान से देवता, मनुष्य और अन्य प्राणी जन्म ले रहे थे। लेकिन सृष्टि जितनी विशाल होती गई, उसके साथ ही कुछ दोष और अशुद्धियां भी प्रकट होने लगीं। एक दिन जब ब्रह्मा जी अपनी कमर पर हाथ फेर रहे थे, उनकी कमर से जमा मैल, अशुद्धता नीचे गिरा। उस मैल से एक काला भयानक प्राणी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था पातक। पातक का अर्थ है पाप या अपराध, और यह प्राणी सृष्टि में पाप के बीज के रूप में पैदा हुआ।